अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर। अब बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आने की वजह से या कोई रेजीम चेंज होने की वजह से हमारा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया तो कोविड से पहले की सिचुएशन और कोविड के बाद की सिचुएशन हम इसे कहेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक आ गया था। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जब पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं, जब पॉलिसीज़ में चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी कंट्री की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन में चेंज आ जाता है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए फिर हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं और हम देखते हैं कि वाक़ई ही कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आने की वजह से उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर उस पॉलिसी से पहले और उस पॉलिसी के बाद कोई इफ़ेक्ट आया या नहीं आया। तो आज हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डाटा कॉपी करेंगे, ये व्यूज़ वाली फ़ाइल में जाएँगे, यहाँ हम अपना डाटे को पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम क्विक में जाएँगे, एम्प्टी ग्रुप में जाएँगे और यहाँ पे जाके हम अपना डाटा पेस्ट कर देंगे। अब हम कोई भी एक ये 4 वेरिएबल हैं, इनमें से एक डिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे और बाकी 3 हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। तो मैं जीडीपी को अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ, एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन और मनी को अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ। फिर इसके बाद राइट क्लिक करें, ओपन, ओपन एज़ इक्वेशन करें। यहाँ से कांस्टेंट को सी को आप फर्स्ट वेरिएबल के बाद लिखते हैं। तो ये हमारा मॉडल लिखा हुआ है जिसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सी इंटरसेप्ट कांस्टेंट और उसके बाद ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस मॉडल को आप लोग रन करें सिंपल, ये ओएलएस रन हो गया। अब इसके बाद आप इसके व्यू में जाएँ। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक टेस्ट आ रहा है और यहाँ पे सबसे पहले है चौ ब्रेक पॉइंट टेस्ट। इस पे क्लिक करें। अब इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि एंटर वन और मोर ब्रेक पॉइंट डेट्स, यानी कि आप इसको बताएं कि आप किस टाइम पीरियड का ब्रेक पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं, कि किस पॉइंट पीरियड पे आपको लगता है कि इस पॉइंट पीरियड के ऊपर जो पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी की वजह से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 2008 एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें मेरे कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और उसकी वजह से उसके बाद सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। तो मैं यहाँ पे एक ईयर मेंशन कर दिया है मैंने 2008। अब इसके बाद मैं ओके करूँगा। अब ये इसके रिजल्ट्स आ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक आया है कि नहीं आया? उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डाटे को अपने पास यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ हम पहले इसके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो जो इसका एच नॉट होता है, एच नॉट ये है कि देयर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट और एच वन इसका ये है कि देयर इज स्ट्रक्चरल ब्रेक। अब ये तो बात होगी इसके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। अब इसको एक्सेप्ट कैसे करना है और रिजेक्ट कैसे करना है, उसके लिए हम लोगों ने इसकी ये पी वाली वैल्यू देखनी है ये। अब अगर ये पी वैल्यू लेस देन 0.05 है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और अगर ग्रेटर देन 0.05 है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ पी वैल्यू ऑफ एफ स्टैट इज लेस देन 0.05 then reject H naught, and if p value of f stat is greater than 0.05 then accept H naught। अब अगर आप यहाँ देखें तो f stat की p वैल्यू लेस देन 0.05 है, इसका मतलब ये है कि हम H naught को रिजेक्ट कर देंगे और हमें H1 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक हैं।
तो अब जब आपके डाटे के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आ गए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए हम दोबारा से व्यूज़ में जाएँगे, एस्टीमेट में जाएँगे, तो अब हमें 2 इक्वेशंस रन करना पड़ेंगी। एक, वो टाइम पीरियड जब स्ट्रक्चरल ब्रेक्स नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रेक से पहले वाला पॉइंट 2008, और फिर हम दोबारा डाटा रन करेंगे 2008 से 2023 तक। तो हमारे पास डिफरेंट स्लोप और डिफरेंट इंटरसेप्ट आएँगे। तो 1960 से 2008 ये वो पहला टाइम पीरियड है जब पॉलिसी नहीं आई थी। तो 2008 ये रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स को आप अपने पास कॉपी करेंगे इंटरप्रिटेशन के लिए कि बिफोर पॉलिसी चेंज क्या था। इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ गए। फिर इसके बाद आप दोबारा रिव्यूज़ में जाएँगे, एस्टिमेट में जाएँगे और एक और मॉडल रन करेंगे और उसमें आप टाइम पीरियड लेंगे 2008 टू 2023, स्ट्रक्चरल ब्रेक से पहले और स्ट्रक्चरल ब्रेक के बाद। तो ये आपके पास एक और नया रिजल्ट्स आ गए। अब आप इन रिजल्ट्स को अगेन कॉपी करेंगे और अपने पास जो भी आपकी वर्ड फाइल है, जो भी आप थीसिस कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वो सिनेरियो है जब पॉलिसी चेंज नहीं आया था 2008 से पहले, और ये वो सिनेरियो है जब एक पॉलिसी आई है और उसकी वजह से ओवरऑल इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि ये पहले सिग्निफिकेंट था, ये इनसिग्निफिकेंट हो चुका है। और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ में तो इतना फ़र्क नहीं आया हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो ये उससे पहले ये दोनों पॉज़िटिव इम्पैक्ट है और इसका नेगेटिव है। लेकिन स्ट्रक्चरल ब्रेक के बाद ये दोनों नेगेटिव हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट पॉज़िटिव हो गया है। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि जब भी इकॉनमी के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक आता है, कोई भी पॉलिसी आती है, तो उसकी वजह से जो पूरी इकॉनमी का स्ट्रक्चर है, जो वेरिएबल्स का इम्पैक्ट है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखें, एक हमने मॉडल रन किया है 1960 टू 2008, फिर हमने मॉडल रन किया है 2008 टू 2023। तो इस तरीके से जब भी आपके मॉडल के अंदर आपको नज़र आए कि स्ट्रक्चरल ब्रेक्स हैं, या आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर पॉलिसी चेंज आया था और उसका आप इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो आप जॉब ब्रेक पॉइंट टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर आपके मॉडल में स्ट्रक्चरल ब्रेक आ जाता है, तो फिर आप 2 मॉडल रन करेंगे। एक उस टाइम पीरियड से पहले का और एक उस टाइम पीरियड के बाद का। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसके लिए आप डिफरेंट ये रिजल्ट रन करेंगे और इन दोनों को आप वन बाय वन फिर अपने थीसिस के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर इंटरप्रेट करेंगे।